गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहां भी हैं खुश रहें। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि पाकिस्तान से हैं। ये भी खुदा के खादिम हैं, ये भी पास्टर हैं और इनका नाम है पास्टर सैमुअल परवेज और इनका ताल्लुक है लाहौर से। और लाहौर आप जानते हैं कि बहुत से जिंदा दिलाने शहर भी कहलाता है, क्रिकेट भी होती है, बागात भी होते हैं। और पाकिस्तान के क्रिश्चियन जो लोग हैं, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, वो भी लाहौर में मतलब बसते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं। तो आज हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही एक अहम इशू पे, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जो कि एक बहुत ही मशहूर खतून है जो कि निदा डांसर साहबा, उनकी हमने देखी थी। तो उनके मतलब ये आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक खुदा के खादम को तकलीफ दी है, उनको दावत दी है कि वो इस मौजू पर जो कुछ उस खतून ने कहा है, जो कि अनवर फजल साहब जो कि बड़े मशहूर हैं, कोबरे गोबरे भी हम उनको कहते हैं, सारी दुनिया ही कह रही है आज उनको कोबरे गोबरे, उनकी मिसिज हैं। उन्होंने जो कुछ मसीहत के मतलब कहा और एक टीवी चैनल के ऊपर कहा है, वो जरा हम देखना चाहते हैं कि और इनसे जानेंगे कि आखिर ये सारे वाकयात कैसे हुआ और उन्हें कौन से क्या उन्होंने खुदावंद के नाम को जलाल दिया या कि मसीही कौम के लिए वो जग हंसाई का एक बनी है, मंबा बनी है, एक अंसर बनी है, एक पॉइंट इनका निकला है कि जनाब उन्होंने इस तरह जिस तरह गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, जी पूरी दुनिया में होती है। और जो उन्होंने खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया है बाइबल की रूह से, मुकद्दस की रूह से, उससे मुतल्लक हम आज इनसे जानेंगे। ये खुदा के खादिम है, खिदमत करते हैं। जी वेलकम है जी सैमुअल परेज साहब, आपको खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम पादरी सैमुअल परवेज है और मैं वाल्टन वर्कशॉप का रहायशी हूँ और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं भाई साहब आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की आवाज़ को सुन सकूं और खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। जी भाई साहब आमीन और वेलकम है जी आपको। तो पारी साहब ये बहुत हमें शुक्रिया। बताइए कि खुदा का कलाम जो जिन औरतों के सर नहीं ढंपे होते, डांप दिए जाते पर अपने दुपट्टे से, उनके मतलब हमें खुदा का कलाम क्या सिखाता है, पहले आप हमें ये बताएं। जी सबसे पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा का जो कलाम है ये एक बहुत बड़ा आईना है। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं कि चंद दिन पहले मिसिस अनवर फजल की जो वीडियो आपने देखी है वो मैंने भी देखी है। तो मैं कुछ इस हवाले से भी बात करूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जो औरत अगर वो अपने सर को नहीं ढांकती है और अपना दुपट्टा नहीं लेती है, पहली बात तो वो ये है कि वो खुदा की नाफरमानी, वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करने वाला है। और वो मैं उस खतून को मैं मसीही नहीं कहूंगा। अगर तो बहुत वो अच्छा। खिदमत में है और अगर वो अपने आप को ये कहती है कि मैं एक खादमा हूं और खादमा होने के बावजूद अगर वो अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखती तो वो खादम नहीं है। वो कोई अपना पास्टर भी नहीं है, ना उसके अंदर कोई मसीहत है। तो सबसे पहली बात जो जिस मुद्दे पर जिस पॉइंट पर आज आपने मुझे मौका दिया है कि मैं उस मुद्दे पर बात करूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली बात कि मैंने भी जब ये वीडियो देखी तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सैयदजादी जो अपना अपना मिसेस अनवर फजल है। तो मैं पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये है। फिर जब मैंने उनके 1 किलो मेकअप के बाद जब उनके गौर से मैंने निगाह की कि ये मिसेस अनवर फजल है, फिर मुझे यकीन हुआ कि ये वाकई ही उसकी बीवी है, क्योंकि उन्होंने अपना फैशन, अपना किरदार जो मजाज है वो बाइबल के मुताबिक नहीं रखा हुआ था। अब वाह। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी हम देखते हैं, इससे पहले कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम पढ़ें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि वो कोई खादमा लग ही नहीं रही। वो ऐसे ठीक लग है। रहा था जैसे बॉलीवुड की कोई हीरोइन होती है, कोई एक्टर होती है। और वो उस वीडियो के अंदर वो तारफ ये करवा रही है कि मैं कनाडा के अंदर इंटरनेशनल मैं पास्टर हूं। तो सबसे पहली बात, मेरी अगर आवाज आज रात अगर सैयदजादी जो निदा है, जो मिसिस अनवर फजल है,
अगर वो सुन रही है तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने बाइबल मुकद्दस को मेरे ख्याल में कभी पढ़ा ही नहीं है। आमीन। आपने बाइबल मुकद्दस की कभी रिसर्च ही नहीं की है। आपने बाइबल मुकद्दस को अगर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ औरत के लिए बहुत सारे हकामात है, बड़े हकूक है। और औरत जो खिदमत के अंदर है, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि पौलुस रसूल कहते हैं कि गैर कौमों के अंदर अपना चाल चलन दुरुस्त रखो। आमीन। अपना चाल आमीन। चलन दुरुस्त गैर रखो। कौमों के अंदर दुरुस्त रखो। अब सबसे पहली बात भाई साहब ये है कि ये जिस चैनल के ऊपर गई है वो गैर मजहब का है। ठीक उस है। चैनल के अंदर सबसे पहली बात कि इनको बैठने का तरीका का नहीं पता। एक खादम अपने आप को वो शो करवा रही हैं कि मैं खादमा हूं और मैं अपना कनाडा के अंदर हमारी मिनिस्ट्री है, फलां जगह पर हमारी मिनिस्ट्री है, और वो अपने आप को इंटरनेशनल वो पास्टर बयान कर रही है। पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनका वहां पर बैठना दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले हम देखेंगे, जो आपने अभी बात की है सर के मुतल्लक से, दुपट्टे के मुतल्लक से, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखेंगे, बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 5 आयत के अंदर यूं लिखा है, गौर से सुनिए। और मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज ऑनलाइन सैयदजादी निदा जो है, मिसेस अनवर फजल जो है, अगर वो सुन रही है तो कान खोल कर सुने। आपने बाइबल मुकद्दस की स्टडी नहीं की हुई, ना आप बाइबल मुकद्दस को जानती हैं, ना आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ती हैं, क्योंकि आपको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि आप बाइबल मुकद्दस पढ़ सके। आप दुनिया भर की सैलो तफरात के अंदर घूमती हैं, आप पार्लर के अंदर जाना पसंद करती हैं, अपना फैशन दिखाना पसंद करती हैं, अपने किरदार को जो है आप बाइबल के मुताबिक नहीं पेश कर रही। गौर से सुनिए और जी। कान खोल के सुनिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो औरत, अब यहाँ पर आप अपने आप को अगर खादमा कहती है, वैसे तो आप है नहीं, कोई आपके अंदर को मसीही वाला काम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आप एक टिकटॉकर स्टार बनना चाह रही हैं। आप कभी किसी एक्टर का रूप उधार रही हैं, कभी किसी एक्टर का रूप उधार रही हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज ऑनलाइन अनवर फजल हकीम अनवर फजल भी सुन रहे हैं तो गौर से सुने। यहाँ पर लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेरहुमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए, और अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडवाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो औरत, पहली बात कि आप जो जिस चैनल पर गई हैं वो एक गैर मसीही है, और उनको आप अपना किरदार क्या दिखा रही है कि आपके सर के ऊपर दुपट्टा ही नहीं है। आपके आपका जो किरदार है वो एक खादमों जैसा नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो औरत, यानी आप, अगर बगैर सर ढके नबूवत या दुआ या कलाम करती हैं तो आप सर मुंडी के बराबर हैं। यहां पर मैं नहीं कह रहा, भाई साहब नहीं कह रहे, बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है। आमीन। तो पहली आमीन। बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो औरत, अगर वो अपना दुपट्टा नहीं लेती तो वो क्या है, सर मुंडी के बराबर है। औरत, अगर औरत बेसर ढके खुदा से दुआ करना क्या मुनासिब है? क्या तुमको तभी तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेरुमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हो तो उसकी ज़ीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हजती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदाउन की कलीसिया का। हालेलुया। आमीन। यहाँ हालेलुया। हालेलुया। पर लिखा है दस्तूर है, और ना ही खुदा की कलीसिया का। यहाँ पर लिखा है ना, पौलुस रसूल कह रहा है कि बाइबल मुकद्दस का ये दस्तूर नहीं है कि अगर वो हो खादमा
अगर हो वो मसीह के अंदर और उसके सर के ऊपर दुपट्टा ना हो, उसका किरदार, उसका मजाज जो है, अगर वो मसीह जैसा या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, तो वो खादम नहीं हो सकती, वो आमेन। खिदमतगार नहीं हो सकती। और दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि औरत पुराने अहदनामा के अंदर और नए अहदनामा के अंदर, दोनों अहदनामा के अंदर लिखा है कि औलादी निदा है, जो मिसेस अनवर है, इनके जब मैं टिकटॉक भी देखता हूं, तो मैंने कल इनकी टिकटॉक आईडी रिसर्च की, तो टिकटॉक आईडी के अंदर इसने बहुत सारे मर्द के लिबास पहने हुए हैं। ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं, ये बाइबल मुकद्दस को जानते ही नहीं, और कहां पर इन्होंने सैमरियां की हुई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और रेफरेंस मैं दूंगा, पहला तिमोथियस और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर लिखा है, इसी तरह औरतें हयादा लिबास से, शर्म से और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि औरतें क्या है, हयादा लिबास और शर्म से और परहेजगारी के साथ अपने आप को वो रखें। और लिखा है जैसे नेक कामों से, बल्कि नेक कामों से जैसे खुदा परस्ती का इकरार करने वाली, जो खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतें हैं, उनको लिखा गया है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि वो अपना किरदार जो है, वो कपड़े जो है उनके वैसे हो जैसे पुराने अहदनामा के अंदर मुकद्दस औरतें जिस तरह का वो लिबास पहनकर हैकल के अंदर जाती, अपने शोहर के सामने जाती, अपने घर वालों के सामने जाती और दुनिया के सामने जाती। आज के दौर के अंदर मैं हैरान हूं कि ना सिर्फ ये सैयदजादी जो निदा है, ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे लीडरों की बीवियों के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होता। हम्म। जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ देर के लिए वो सर के ऊपर दुपट्टा रखती हैं, जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं, उसके बाद वो दुपट्टे को भूल ही जाती हैं, और फिर उसके बाद उनके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होता है। जी भाई साहब। जी बहुत अच्छा। ये जो आपने बहुत अच्छी वजाहत की है, ये तो बहुत कमाल हो जी गया जी जी। आपने खुदा के कलाम से ये एक जी गहराई की और कमाल की बात बताई है जी। खुदा के जलाल के लिए, ये जी सारा जलाल उसी के नाम को है। तो दूसरा बेशक। पाजी साहब हमें ये बताएं कि ये वो जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये प्रोसिक्यूशन नहीं होती, इनको कुछ भी नहीं है अकलीतों का, उसी में उसने ये कहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि झूठी गवाही ना दे। हम्म। अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर देखें, तो खरूज उसका 20 बाब, जहां पर 10 हकामात हैं, जहां पर 10 हुक्म है, जिनके अंदर लिखा है कि तू झूठी गवाही ना दे। तो पहली आमीन। बात तो ये है कि ये अपने आप को ये खादम तारफ करवाते हुए ये झूठ बोल रही है, और आमीन। ये ऑनलाइन ऑनलाइन ये झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि झूठी गवाही ना दे। अब ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर परसिक्यूशन नहीं होती। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और इस टाइम आईने पाकिस्तान के मुताबिक, और हम अगर हर कानून को देखें, हर हम अपना जो थाने हैं, रिपोर्टें हैं, नादरा के दफ्तर में, हर जगह पर रिकॉर्ड है। अब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर तौहीन रिसालत का इल्जामात लगाया गया। जड़ावाला पे हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले जो नजीर मसीह हम देखते हैं सरगोदा में, कि जो सरगोदा में। सरगोदा, उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी। और फिर उसके अलावा चंद साल पहले जो कसूर के अंदर दोनों मियां बीवी को आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया गया। और इसके अलावा शम्मा और शहजाद को, शम्मा और शहजाद को। जी जी। जी जी। और फिर ये और स्वात में उसके एक अलावा हमारे एक मुस्लिम दोस्त को, जी बेचारे को, सियालकोट का जो रहने वाला था, उसको जिंदा जला दिया गया। जी उससे पहले मिशाल खां को जला दिया गया। और तो ये देखे, ये वहां कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये तो अमेरिका में जब आते हैं, तो फिर अगर यहाँ कुछ नहीं होता
तो इससे ये पूछे कि ये अमेरिका में क्यों रह रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती? बिल्कुल सही आपने बिल्कुल आपने सही कहा है सर। ये यहाँ पर हो तो इनको पता हो ना, हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, इसलिए हमें पता है। और अब तक जो हमें जो रिपोर्ट आई है, 103 अफराद जिनके अंदर 17 हम देखते हैं खवातीन हैं, जिनको जिनके ऊपर झूठा तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और टोटल 103 अफराद के ऊपर इस वक्त उनको मार दिया गया, उनको संसार कर दिया गया, और उनको कोई सहूलत नहीं मिली। जिनमें से 17-18 जो खवातीन है, और किसी को आग के अंदर फेंक दिया गया, किसी को आरे के अंदर फेंक दिया गया, किसी को तलवार मार दी गई, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और किसी के साथ जो है उसे पत्थरों से लहूलुहान करके उसे मार दिया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर स्टीफनस को पत्थरों से संसार कर दिया गया। बहुत सारे हमारे मसीही बहनों को, भाइयों के ऊपर इस कदर जुल्म और तशद्दुद किया गया, और उनको कोई सहूलत नहीं मिली। और ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी किस्म की परसिक्यूशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर बहुत जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और इस कदर हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। अगर हम अपना थाने के अंदर जाएं तो बहुत सारे जो ऑफिसर हैं वो हमारी सुनते नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो तो ये जाने। अभी चंद दिन पहले मेरी सिस्टर नेहा का जो मसला बना, जो इनके पास्टर आमर बरनाबास ने जो झूठा निकाह किया सैम भट्टी का, इन्होंने ना तो आमर बरनाबास के ऊपर कोई एक्शन किया, ये बात करती है इंसाफ की, ना तो इन्होंने मेरी सिस्टर के साथ इंसाफ किया, ना उसके साथ कोई राब्ता रखा। और फिर ये कहती हैं कि हम जो बहुत सारे स्कूल हैं उनकी सपोर्ट करते हैं माली तौर पर। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये सिर्फ उनकी सपोर्ट करते हैं जिनसे ये डबल पैसा इकट्ठा करते हैं। ये उनकी सपोर्ट करते हैं जो करप्शन करते हैं। ये उनकी सपोर्ट करते हैं जो आमर बरनाबाज जैसे लोग हैं, जो झूठे निकाह पढ़ते हैं, जो 2-2 3-3 बीवियां रखते हैं, और जो गलत किस्म की तालीमात देते हैं, उनकी ये सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट क्या करते हैं? उनको टीवी चैनल के ऊपर दिखाते हैं उनके चेहरे, और दिखाते हैं कि ये हमारे खादम है। ये जो इनका कार्यखां सैम भट्टी, जिसने 2 नंबर निकाह किया, और उसका करने वाला कौन था? आंबर बन्नाबाद। ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर कटी, ना तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ। आज भी मेरी बहन के साथ कोई इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, कोई किसी किस्म का इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। उस बेचारी ने रेंट पर अपना घर, इस टाइम वो रेंट के ऊपर रह रही है, 15,000 रुपए उसका रेंट है, और वो कैसे मैनेजमेंट कर रही है। उसके 3 बेटे हैं, कोई किसी तरह से उनको कोई कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो बेचारी हर रोज खून के आंसू वो रोती है। और ये बात करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत सहूलतें हैं, उनके लिए बड़ी फैसिलिटी हैं, उनके लिए बड़ी सहूलतें हैं। झूठ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई सपोर्ट नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ती, ना ये बाइबल मुकद्दस को जानती है। अगर ये जानती होती तो इनको पता होता कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू झूठी गवाही ना दे, और ये ऑनलाइन लोगों को झूठी गवाही दे रही है। फिर दूसरी बात, ये दीन मसीहत को क्या मैसेज दे रही है? हमारी जो नौजवान बेटियां हैं, हमारी जो माएं हैं, ये क्या उनको मैसेज दे रही है कि जब भी तुम गैर कौमों में जाओ, तुम्हें बुलाएं, तो तुम्हारे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होना चाहिए। तुम वहां पर अपना फैशन दिखाओ, वहां पर अपना मेकअप दिखाओ, वहां पर अपनी रंगत सूरत दिखाओ, और वहां पर आप बड़े बड़े बोल बोल दे, जो भी आपके दिल के अंदर आता है। मैं यहाँ पर जो हकीम अनवर फजल है, मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो खादम अपने घर ही का अच्छा बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खुदा की कलीसिया क्या क्या करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं अनवर फजल, आप मुझे बताएं कि आपकी बीवी क्या कर रही है? क्या आपने खुद बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी? क्या इसको बाइबल मुकद्दस नहीं सिखाया कि दुनिया के सामने तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए, दुनिया के सामने तुम्हारा मिजाज कैसा होना चाहिए, दुनिया के सामने तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर
पल्लूस रसूल कहता है कि खुदा यीशु मसीह की बाबत के उसने खादम की सूरत इख्तियार की। आज अगर मैं आप दोनों को देखूं तो आप दोनों की सूरतें खादमों जैसी नहीं है। आपके अंदर कोई खादमों जैसी बात नहीं नजर आती। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जितनी भी मुकद्दस औरतें आई उन्होंने खादम की सूरत इख्तियार की। उन्होंने बताया कि अब मैं जिंदा ना रही बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जब ये वीडियो देख रहा था, अपना सैयदजादी जो निदा है और इसे डांसर भी कहा जाता है, और ये खुद भी प्रूफ करती है कि ये जिस तरह की वीडियो बनाती है, जिस तरह के टिकटॉक बनाती है, ये प्रूफ भी करती है कि उसके अंदर जो है ये डांसर है। और दूसरी बात, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि खुदारा हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये लोग सपोर्ट नहीं करते। ये सिर्फ बाहर यूरोप कंट्रियों से डॉलर इकट्ठे करने के लिए ये चंद वीडियो अपने चर्च की बनाकर उनको दिखाते हैं और वहां से ये डॉलर इकट्ठे करते हैं। अदरवाइज इनकी खिदमत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी भाई साहब। जी पारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अहम बातें की हैं, और जो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये 30 लाख लोग जो हमें देखते हैं, पाकिस्तानी, जी जी अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। जो बेशक कोई बेशक आपने सच बोला है कलाम की रूह से, खुदा के कलाम के, बेशक बेशक और इस जो कि ये ना आकबत अंदेश खतून है, खुदा इसे माफ करे कि ये उसके लोगों के खिलाफ जिसने जिस तरह हरजार सराई की है, जी जी। कि बहुत और ही मैं बहुत बड़ा जी बहुत और बड़ा भाई जनाब साहब इसने जुल्म की है। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है सर आईजी पंजाब साहब से, जो जी ऑनलाइन आपके चैनल को देखते हैं, जी मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ से और जितने भी हमारे यहाँ के पाकिस्तान के अंदर लीडर है, जो सियासी लीडर हैं, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस जो मिनिस्ट्री अटर्नल लाइफ है इसके ऊपर एक्शन किया जाए और इनकी रिसर्च की जाए, क्योंकि ये बहुत सारे करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये जो करप्ट इनका कार्य। लोगों का ग्रुप है, उनका ये, जी जी। यानी कि बहुत बाहर ज्यादा कानूनी के बड़ा अंदर ग्रुप है, मजबूत करप्ट लोगों का। जी जी। जी बाहर कानूनी के अंदर फ्लैटों में विजिट किया जाए, वहां पर ऑपरेशन किया जाए, वहां पर बहुत सारी जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब बेच रहे हैं, चर्स बेच रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट की थी कि आईजी पंजाब साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेरी सिस्टर जो है, हम गरीब गुरबा लोग हैं और मेरी सिस्टर जो वो इस टाइम रेंट पर रह रही है और वो हर रो 1 साल हो गया है, उसे कहीं से भी कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे हमने एफआईआर भी लिखवाई, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी ना सुनवाई हुई है। तो लिहाजा मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनके ऊपर एक्शन किया जाए और एक बार मेरी बहन को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। और मैं इसी तरह पास्टर रोशन साहब आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हर बार मुझे ये मौका देते हैं कि मैं खुदाउन की आवाज को सुना सकूं। सो खुदाउन आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग यार ये मुझे देख रहे हैं और आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यार जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपसे दुर्हास्त है कि यार ये अपने एक खानदान में से एक बंदे को जरूर भेजें। और जितने भी बेशक लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आईजी पंजाब को, सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, और जितने भी ग्रुप हैं ये मीडिया के, और अमेरिका में जहां पे ये रहते हैं, ये अनवर फजल, ये सारे, ये निदा फजल जो भी हैं, ये डांसर जो सारे, उन तक भी जरूर पहुंचाएं। ये इनके एक एक भाई के साथ पंचायत शेयर करें ताकि वो भी बेशक इनके साथ मुलव्वस हैं इन तमाम मामलात में। तो आज के लिए बेशक बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पादरी सैमुअल परवेज साहब, आपको बहुत आपका शुक्रिया। आपने आपका इतनी भी बड़ी शुक्रिया। अहम बातें लोगों को बताई हैं। ये सीखने वालों के लिए, देखने वालों की ये बहुत बड़ी निशानियां हैं। और जो कुछ जी निदा डांसर साहबा ने कहा है एक टीवी चैनल पर, और हमें बहुत जी अफसोस है, हम और उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसे जब उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जिंदगियां कैसे गुजारते हैं और जो परसिक्यूटेड बेशक लोग हैं उनके साथ क्या होता है, खुदारा उनके ऊपर रहम करो।
और शर्म करो, बेशक। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देते हुए। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए डीजीए BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।